संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से मां सीता की ममता। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान अमान। आहा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की यह विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई गई। प्रथम भगति संतन कर, साथ ही नहीं संगा, उनमें लगाव हो जाए। दूसरा यानी कि मेरी कथा सुन ली, नहीं, रति मम कथा प्रसंग, रति की शर्त है, प्रीति हो। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है तीसरी भगति अमान, मान रहित होकर। गुरुदेव की चरण कमल की सेवा मान रहित होकर करें। रावण भी गुरु भक्त है, और ऐसा भक्त है कि उस जैसा कोई नहीं हो, तो सिर काट काट कर चढ़ाता है। सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया। ये तो सिर्फ झुकाते ही है, मैंने तो काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु सेवा तो है, पर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया ही नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी रावण ने। आपन चले गदा कर लीनी, देवता घबराए। रावण आवत सुने सकोहा, देवता भागे। देवन तके मेरु गिरी खोहा। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मरोगे नहीं, अमर हो, फिर डर कर भागते क्यों? आप ऐसा सोचिए कि मरने वाले ही नहीं डरते, जो अमर हैं वो और ज्यादा डरते हैं। देवताओं ने कहा कि इसीलिए तो हम और ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाला तो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। लेकिन देवता बोले हमारी मुसीबत तो ये है कि मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। पिटते पिटते मरे भी तो निश्चिंतता होती, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है। अच्छा, तो कहां जाओगे? देवन तके मेरु गिरी खोहा, सुमेरु पर्वत की जो गुफाएं थी उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है कि इसमें घुसे। रावण कहता निकलो बाहर, पर देवता निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते? गुफाओं के द्वार तो छोटे छोटे हैं, और उसके भीतर जो जाएगा उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता। किसी ने कहा कि देवताओं, हो सकता है तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हें पकड़ ले। देवता बोले हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसने महादेव के आगे सिर नहीं झुकाया वो देव के आगे क्या सिर झुकाएगा। रावण कहता बाहर निकलो। अब गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा, और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा। पर रावण के साथ तो दोहरी समस्या है, सिर झुका नहीं सकता
और 5 सिर इधर और 4 इधर, 1 सिर बीच में, दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और ये अभिमान अपने ये आसपास सिर क्या है रावण के? आसपास सिर होने का मतलब अभिमानी मुख्य तो खुद रहता पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग न रहे तो उसका अभिमान बढ़ेगा ही कैसे? वो तो लोगों से पूछते ही रहता, क्यों, कैसा है, ठीक है, कहिए क्या ठीक है, कहिए, ताकि दो। एक बार तो एक सज्जन बहुत पूछते, क्यों, कैसा, ठीक है, ठीक है। एक आदमी उब गया तो उसे लगा कि हम लिख कर रख लें, कहां तक बोले, तो जैसे कहे क्या है तो तुरंत दिखा दे, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या करे, रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये गुफा क्या है? ये अंतर्मुखता की गुफा है और इसमें देवता छिपे हैं। और देवता कौन है? सुरगन सदगुण अंब अदितिसी। सदगुण सुरगन अंब अदितिसी, ये सदगुण ही देवता हैं। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं वे तो अंतर्मुखता की गुफा में ही मिलेंगे। लेकिन इस अंतर्मुखता की गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता, हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है। और सिर बाधा बना है इसका अर्थ क्या? बोले सिर में उठने वाले कुतर्क ही हमें भीतर नहीं जाने देते। रावण कहता बाहर निकलो, और देवता कहते जब तक हम भीतर हैं तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया ही नहीं शंकर जी के सामने। कवितावली में तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही। वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी समय से रावण के यहां वेद पढ़ने के लिए आ जाते थे, बिल्कुल समय से, थोड़ा भी विलंब नहीं करते थे। वेद पढ़ें विधि, यहां तक तो गनीमत। आगे सुनो, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी डरते हुए, शंकर जी डरे और डरते हुए पहुंच जाए रावण के यहां। गुरु जी डर रहे, किससे? बोले चेला से। और चेले के यहां पहुंच जाए और कहेंगे हम आ गए हैं, कर लो पूजा, पूजा करो हमारी, हम आ गए। देखो देर तो नहीं कि समय से आ गए, करो पूजा। शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि आप भी डरते हो, वो भी चेला से, क्या संदेश जाएगा समाज में? और आप तो काल के भी काल हो, साक्षात महान काल हो, आपको काहे का डर? शंकर जी बोले गलत समझ गए, हम वैसे थोड़ी ही डरते कि हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। फिर शंभु सभीत, डरते क्यों? शंकर जी बोले हमें और कोई डर नहीं, एक ही डर है। क्या? बोले हम इसके पास समय से आ जाते हैं। क्यों? बोले डर यह है कि कहीं ये हमारे यहां ना आ जाए, बस यही डर है, और कुछ डर नहीं है, ये हमारे यहां ना आ जाए। अच्छा आएगा तो करेगा क्या? अरे करेगा, आते ही यह सिर काटना शुरू करता है। इतना दो, नहीं तो नंबर 1, और सिर है 10। बड़ी मुसीबत है। शंकर जी बोले अब क्या कहें, किसी दूसरे की छाती पर कोई छुरा रख दे कि इतना दो नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे, और दूसरा ढंग ये है कि इतना दो नहीं, अपने ही सिर काट रहे हैं। शंकर जी बोले और ब्राह्मण घर में आके और सिर काटे, और एक सिर हो तो सिर 10-10 सिर काटता है, तो देना ही पड़ता, कहते मत काट, हम दिए दे रहे हैं, ले। तो शंकर जी बोले कौन घर में ये उपद्रव कराए? हमें यही डर है कि ये हमारे यहां ना आ जाए, इसलिए हम ही इसके पास आ जाते हैं। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। एक दिन रावण गया शंकर जी के यहां, चलो हम भी चलें, गुरु जी रोज आते हैं तो हम भी जाएं। मालूम क्या किया है? जाकर हिमालय में पहुंचा और कैलाश को हिलाने लगा। कैलाश शिखर को, कौतुक ही कैलाश कुंडी उखाड़ लिया और ऐसे ऐसे हिलाए। 20 भुजाओं की ताकत है, जो हिलाया तो कैलाश हिला तो शंकर जी भी हिलने लगे। पार्वती जी बैठी थी वो भी। तब पार्वती मैया ने पूछा कि देवादिदेव क्या हो रहा है, ये कैलाश में बड़ी हलचल मची है। शंकर जी मुस्कुराकर बोले चेला आया है। बोले ये कैसा चेला?
इतनी हलचल मचा दी। शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आवे तो ऐसे ही होता है। बोले रावण जैसा चेला आए और गुरु जी की यहां हलचल न मचे। और रावण ने क्या किया? पार्वती जी ने पूछा ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा? हाँ। और सचमुच ने कैलाश पर्वत उखाड़ लिया और सिर पे रख लिया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले ये प्रणाम का कोई तरीका है? प्रणाम तो तब किया जाता है कि चरणों में सिर रखो। तो गुरु जी सिर पर हाथ रखते हैं कि तो उठो बेटा, उठाते हैं। रावण बोला ऐसे तो सब करते हैं, सबकी तरह हमने किया तो रावण के प्रणाम में औरों के प्रणाम में अंतर ही क्या रहा? तो बोले अब क्या अंतर है? बोले और शिष्य गुरुदेव के चरण में सिर रखते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं, ऊपर उठाते हैं। मानो भाव यह है कि गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को ऊपर उठाना गुरुदेव का काम है। लेकिन रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हों। अब बोलो अभिमान की ऐसी वृत्ति हो कि गुरुजी के कारण हम ऊपर नहीं उठे, हमारे कारण गुरुजी ऊपर उठे, हमारी वजह से लोग गुरुजी को जानते। पहले कोई जानते ही नहीं था, वो तो जब से हम चेला बने तब से। यह अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और इसीलिए अगर देखना हो तो भगवान को देखो। रावण के भी गुरु जी हैं, लेकिन रावण अभिमान नहीं छोड़ पाया। और राम जी गुरु भक्ति देखो श्री राम जी की। जनकपुर में हैं श्री राम श्री लक्ष्मण। आधी रात बीत गई, कहत कथा इतिहास पुरानी, कथा इतिहास कथा इतिहास, कथा इतिहास। रुचिर रजनी जोग जाम, जाम सिरानी, कथा इतिहास। कहत कथा इतिहास, रुचिर रजनी युग जाम सिराने, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे रात को। कथा का विश्राम हुआ कितने बजे? रात के 12 बजे। 12। उसके बाद मुनिवर शयन कीन तब जाए, मुनिवर शयन कीन तब कीन, मुनिवर शयन कीन, शयन कीन, शयन कीन।
रात्रि को 12 बजे विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं और राम जी लगे चरण चापन दो भाई दोनों भैया चरण दबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति है तो ऐसे ये चरण कौन दबा रहे हैं? जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा परमहंस महात्मा दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए तप करते हैं, वे ही भगवान। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। वे भगवान गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी को भी बड़ा संकोच, क्योंकि गुरु जी जानते ये तो भगवान है और मैं तो इनके ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। यही विधि देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। बार बार कहते राम रहने दो, हो गया राम रहने दो। राम जी बोले नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले देखो एकांत है, मैं तो जानता हूं कि तुम भगवान हो, तुम्हारे ही चरणों के दर्शन के लिए गया था। राम जी बोले आना तो मुझे चाहिए था आपके पास, पर मैं नहीं आया। ये भूमि भार हरण करने में आया था और मैं आया नहीं, आपको आना पड़ा, तो यह तो गलती हो गई ना मुझसे, इसलिए मैं हार गया हूं। और हारा हुआ व्यक्ति दाव तो चुकाता ही है, इसीलिए यही समझ लीजिए कि उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, जैसे प्रेम से जीत लिया हो। और भगवान बोले एक बात और है। क्या? गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं। विश्वामित्र जी बोले यह तो लीला है, तुम शिष्य बने हो, हम गुरु जी बने। भगवान बोले इस लीला से ही तो उपदेश मिलना चाहिए समाज को। क्या? बोले अगर आप गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य हूं तो शिष्य और गुरु के बीच में कैसी सेवा भावना होना चाहिए, यह भी तो लोग देखें। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। कितनी रात्रि को? रात्रि के 12 बजे के बाद। बोलो, आज के युग में ऐसी सेवा की तो पहले तो सेवा की ही कल्पना नहीं की जा सकती, और चलो सेवा की कल्पना भी कोई कर ले तो रात के 12 बजे। कहते अरे बस ये महाराज के साथ बड़ी समस्या है। तो हमने पूछा क्या? बोले सो ही नहीं पाते उनके साथ, रात को देर तक जगाते, सवेरे सवेरे फिर कहते कि जगो। अच्छा चलो कोई सेवा कर ले, रात के 12 बजे तक जग भी ले, पर सवेरे पर जागरण भी देखो। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाए शयन तब कीनी। राम जी ने शयन किया तो चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा पुनि पुनि प्रभु का सो बहुता था, तो पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। अब ये सेवक और सेवा का भाव देखें। सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे और सबसे पहले उठा कौन? उठे लखन अनिस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उठे। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि लक्ष्मण जी को उठे क्यों लिखा, जगे क्यों नहीं लिखा? कहते जगे लखन। तुलसीदास जी बोले जगे तो तब लिखें जब वो सोए हों। वे तो इसी डर से नहीं सोए कि कहीं देर न हो जाए, इसलिए सोए भी नहीं लिखा। पौढ़े उर्धरी पद जल जाता। पौढ़े माने लेट गए और सबसे पहले उठ गए। और राम जी गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। नगर दर्शन के लिए गए तो गुरु जी से आज्ञा लेकर, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। लक्ष्मण जी
को डर है, गुरु जी का संकोच है कि नगर देखना चाहते हैं, पर राम जी ने कहा जो तुम्हारा अनुशासन पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनको नगर दिखा लाएं। आप विचार करना। गुरु जी पूछते कि कितनी देर में आओगे, जा तो रहे। तब आज का चेला तो यही जवाब देता कि अब आपके मारे भी बड़ी मुसीबत, कहीं जाने दो, आ जाएंगे, थोड़ी देर से आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप तो आराम करो, आ जाएंगे। पर राम जी क्या कहते हैं, जो राउर अनुशासन पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। इनको नगर दिखा के जल्दी आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने जो शील देखा, जाओ जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और राम जी नगर दर्शन के लिए गए, थोड़ी देर हो गई। लक्ष्मण चलो, बहुत देर हो गई। और डरने लगे भगवान, गुरु जी डांटेंगे, कितनी देर लगा दी। तो ये डर कौन रहा है? तुलसीदास जी ने ऐसी अनोखी बात कही कि ये डरने वाला है कौन। कहा कि जासु त्रास डर कहां डर होई, जिनके डर से डर भी डरता है। जिन भगवान के डर से डर भी डरता है, वे भी गुरु जी के डर से डर रहे हैं। भजन प्रभाव दिखावत सोई, यह है गुरु महिमा। अरे इंसान की कौन कहे, गुरुदेव की सेवा करने में भगवान को भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तो इंसान क्या जो गुरुदेव की सेवा करते समय अपने होने का अभिमान न छोड़े। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान।